इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले, इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। तो कृष्ण मोहन जो कह रहे हैं कि कार्यवाहक महासचिव के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है और कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी रहे हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। ट्रस्ट की आज बैठक हुई है और जो ये प्रशासनिक बदलाव हुआ है, इससे पहले तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज हुई बैठक की कार्रवाई के बारे में कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी ने क्या बताया, ये भी आपको दिखाते हैं। इस बैठक में हमारा पूर्ण कोरम बड़ा अच्छा रहा। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक पूरे कोरम के साथ सबको साथ लेकर के और दीर्घकाल चली और संपन्न हुई। भगवान श्री राम लला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की। और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। गोविंद गिरी जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। विकास, ट्रस्ट का आज का ये फैसला है और ये जो बड़ा प्रशासनिक बदलाव है, बड़ा सवाल जो है पहले उठाया जा रहा था चंपत राय जी के ऊपर भी और अनिल मिश्रा के ऊपर भी कि क्या इनका इस्तीफा मंजूर होगा। इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, नई जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अपने आप में कितना बड़ा कदम इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच को देखते हुए? देखिए, इस मामले पर जांच चल रही है और जांच के बाद आज ट्रस्ट की बैठक हुई थी और ट्रस्ट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गोविंद देवगिरी जी ने बताया कि क्योंकि उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया था और जो ट्रस्ट के नियम है, संविधान है, उसके तहत वो स्वीकार हो जाता है, तो उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ साथ अब एक समिति बनाई जाएगी, समिति विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो कामकाज में आगे मदद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यवाहक महासचिव का पद दिया गया है कृष्ण मोहन जी को। और अब अगली बैठक होगी 22 तारीख को। कहा गया है, माना यह जा रहा है कि 22 तारीख से पहले एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और उसको उस बैठक में देखा जाएगा। साथ साथ जो नए ट्रस्टी हैं उनकी नियुक्ति 22 तारीख को की जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है, ये तमाम सारी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि तमाम सारी किस तरीके से अफवाहें फैलाई जाती हैं, अफवाहों पे लोग ध्यान ना दें, क्योंकि मंदिर में जो दान दिए हुई चीज़ें थी, जो आभूषण थे, उन सब को लेकर जो अफवाहें थी, उन्होंने साफ कहा कि सारी चीज़ें हमारे यहाँ रजिस्टर में दर्ज हैं। आज कई चीज़ों को उन्होंने प्रदर्शित भी किया, दिखाया भी, जिनको लेकर तमाम सारे मीडिया में चर्चा बनी हुई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। उन्होंने सारी चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने कहा जिसने दान दिया है, आइए आपको हम वो चीज़ें बताएंगे, हमारे यहाँ रजिस्टर बना हुआ है, सारी चीज़ें उसमें अंकित हैं। साथ साथ उन्होंने इस बात को कहा कि जो घटना हुई है, जो चोरी की घटना है, ये बेहद ही लोग दुखी हैं इससे और पूरे ट्रस्ट के सभी सदस्य दुखी थे। और आगे चलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिसमें 1% भी संदेह उत्पन्न ना हो, इस तरीके की व्यवस्था बनाने की उन्होंने बात कही है। और साथ साथ चूंकि यह प्रभु श्री राम का मंदिर है, 500 वर्षों के बाद बना है, इसके लिए न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया है, कितना संघर्ष हुआ है, तब जाकर ये मंदिर तैयार हुआ है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि विपक्ष के द्वारा वो विपक्ष सवाल उठा रहा है जो कभी अयोध्या को देखना नहीं चाहता था। अयोध्या के नाम से उनको परहेज होता था और ख़ासतौर से राम जन्मभूमि तो कभी आते नहीं थे। और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, लाठियां चलवाई और कुछ लोगों ने तो राम के अस्तित्व को ही नकारा। उन्होंने इस बात को कहा। तो कोई व्यक्तिगत फायदा लेने की इसमें बात न करे, घटना हुई है, स्पष्ट है, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी उन दोषियों को। इसके लिए बात कही गई है और उनकी ये मानना भी है कि देश के संविधान के तहत, कानून के तहत जो भी सख्त से सख्त
सख्त सजा होगी इन गलत करने वाले लोगों को दिलाई जाएगी। उसके लिए हमारा कानून काफ़ी है। और ट्रस्ट में जो बदलाव की बात है उसका सिलसिला आज से शुरू हो गया है और नए ट्रस्टियों की जो नियुक्ति होगी वो 22 तारीख की बैठक में नए ट्रस्टी बनाए जा सकते हैं, नए नाम आएंगे, उसमें उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इसे देखें तो बेहद ही गंभीर मामला था और ट्रस्ट भी बेहद गंभीर है इस मामले से। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि किसी भी प्रकार से संदेह न रहे, क्योंकि ये प्रभु श्री राम की नगरी है, यहाँ से सबकी आस्थाएं जुड़ी है। अगर कुछ गलत हुआ है तो हर दोषी को सजा मिलेगी और भविष्य में इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी कि कोई भी संदेह ना हो। और तमाम सारी जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं, अनर्गल सी बातें की जाती हैं, उन बातों पर विश्वास न करें। जिसको संदेह हो ट्रस्ट के पास आए, ट्रस्ट उसको बताएगा कि आपका सामान कहाँ रखा हुआ है। जी राम। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर से जुड़ेंगे और ज़्यादा जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन लेते हैं एक ब्रेक। हींग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है। इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम है नौसेना, हम है भारत के सारथी, सारथी, सारथी। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है और चंपत राय जी का और अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया गया है। हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। विकास, जब गोविंद गिरी जी को हम सुन रहे थे और जिस तरह से आपने भी बताया, उन्होंने कहा कि बेशक जो प्रशासनिक बदलाव किया जा रहा है वो अफवाहों पर नियंत्रण के लिए किया जा रहा है। जिस तरह की जो गलत फहमियाँ हैं ट्रस्ट के बारे में वो लगातार फैलाई जा रही हैं और इस मुद्दे पर सियासत भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक कड़ा संदेश है इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद। जी बिल्कुल, ये जो बदलाव किए जा रहे हैं इसे और बेहतर करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 1% भी कोई शंका की गुंजाइश किसी भी राम भक्त, किसी भी सनातनी के मन में ना आए, क्योंकि लोग तो अफवाह उड़ाते हैं और ये वो लोग अफवाह उड़ाते हैं जो कभी राम के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे, जो राम भक्तों पर लाठीचार्ज करते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे और यहाँ पर अयोध्या को राजनीतिक रूप से अछूत मानते थे। तो सभी जो करोड़ों राम भक्त हैं उनसे उन्होंने कहा है आप बिल्कुल किसी प्रकार की शंका न करें, जो भी दोषी इस मामले में है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रस्ट की तरफ से FIR की गई है, उन्हें SIT पे भरोसा है, उन्हें पुलिस पे भरोसा है, उन्हें कानून पे भरोसा रखिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बीच हमने देखा लगभग जो है 1 माह से किस तरीके की खबरें आती हैं। कोई बताता है कि
कई 100 करोड़ का घोटाला है, कोई कहता है सोना चोरी हो गया, कोई कहता है चांदी चोरी हो गई इतने किलो, लेकिन ये सब बातें गलत हैं। उन्होंने कहा सारे रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास है। उन्होंने कई चीज़ों की आज तस्वीर भी दिखाई है। उन्होंने सभी जो दान देने वाला इन लोगों से कहा है कि आपको अगर आप देखना चाहते हैं आपकी वस्तु कहाँ रखी है तो हमारे यहाँ पूरा रजिस्टर बना हुआ है, आप आइए, आपको हम बताएंगे कि आपका सामान किस जगह पे रखा हुआ है। तो बिल्कुल संदेह करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और रही बात जो घटना हुई है, जो चोरी घटना हुई है, उसमें पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अविनाश को जब रिमांड पे लिया था तो वह उस जगह भी पहुंची थी उसको लेकर जहां पर ये जो चोरी का पैसे का बंटवारा होता था। साथ साथ उन 5 लोगों से कल पूछताछ पुलिस ने की है जो जेल में बंद हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना थी, जो फुटेज डिलीट किए गए थे मंदिर के अंदर से, गणना कक्ष के अंदर से, उन फुटेज को माना ये जा रहा है, जो बता रहे हैं सूत्र, कि उन फुटेज की एक्सपर्ट के द्वारा रिकवरी की गई है और कुछ लोगों को पहचाना गया है। तो माना ये जा रहा है कि अब पुलिस जल्द ही कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है, उनके शिकंजे में आ सकती है, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में जो कई संदिग्ध नाम आए थे उनसे भी उन्होंने पूछताछ की है। बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की गई है। तो जो चंदा गिनने में जो दान की रकम आती है, उस राशि को गिनने में जो लोग गणना में जो लोग थे, उनसे भी काफी लंबी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं निष्पक्ष जांच के लिए। और ये बड़ा जो प्रशासनिक फैसला है, ये भी इन्हीं कदमों का एक बड़ा हिस्सा माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। श्री राम जन्मभूमि परिसर के मंदिरों से चढ़ावा चोरी प्रकरण में 8 लोगों की गिरफ्तारी और ट्रस्टियों पर गंभीर आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने बड़ा फैसला लिया। ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने बैठक के बाद बताया कि ट्रस्ट के नियमों में प्रावधान है कि अगर कोई ट्रस्टी इस्तीफा देता है तो उसे स्वतः ही मान्य माना जाता है। इसी कारण चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। कृष्ण मोहन जी को अंतरिम महासचिव का काम सौंपा गया है। महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। महामंत्री के नाते काम करने वाले हमारे चंपत राय जी को बड़ी वेदना हुई और उनको लगा कि जब तक सारा न्याय ठीक से हो नहीं जाता, अपराधी पकड़े नहीं जाते और उनको उचित दंड नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को वहाँ पर बने रहना ठीक नहीं लगता है। उन्होंने स्वयं इस बात को हमें मूल क्लॉजेस को पढ़ करके दिखा करके समझाया कि यू हैव गॉट नो चॉइस। जब ये त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे। गोविंद गिरी जी ने बताया कि जब जो ट्रस्टी होते हैं वो इस्तीफा देते हैं तो वो स्वयं ही मान्य होता है और अपने आप में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है, जिससे कि इस मामले की जो निष्पक्ष जांच है वो सुनिश्चित की जा सके और अफवाहों पर लगाम लगाई जा सके। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।